अभी अपन लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है, कैप्सूल, यानी आपको क्या दे रखा है, कैप्सूल। आई बात समझ में। कैप्सूल की जो लेंथ है वो आपके पास 14 मिलीमीटर है, और जो इसकी विड्थ यानी जो चौड़ाई है जो आपको पता है वो आपके पास कितनी है, 5 मिलीमीटर है। तो अपन को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इस कैप्सूल के जो दोनों सिरे हैं इसके ऊपर आपके पास हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला है, और बीच में आपके पास इसके क्या है, सिलेंडर है। तो अभी अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से सुनना, अगर ये 5 मिलीमीटर है तो आपके पास हेमिस्फेयर का डायमीटर यानी व्यास आपके पास 5 मिलीमीटर होगा या नहीं होगा, होगा। तो हेमिस्फेयर की रेडियस क्या होगी, 5/2 मिलीमीटर होगी या नहीं होगी, यानी डायमीटर की आधी। आई बात समझ में। उसी प्रकार ये और ये अर्धगोला सेम है तो इसकी भी रेडियस 5/2 ही होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, 5/2 मिलीमीटर। तो अपन को क्या करना है, सिलेंडर की हाइट निकालनी है, यानी सिलेंडर कितना चौड़ा है वो बताना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है 5/2 का मतलब होता है ढाई। कितना होता है, ढाई। तो इधर से ढाई कम कर लो, इधर से ढाई कम कर लो, 14 में से 5 कम कर लो तो इधर ये 9 मिलीमीटर आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। तो यही चीज आपको समझनी थी। तो यहाँ पे देखो वापस बता देता हूँ मैं, एक कैप्सूल है जिसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, 2 हेमिस्फेयर लगे हुए, अर्धगोले लगे हुए है, और बीच में क्या है, सिलेंडर जैसा है। टोटल हाइट इसकी 14 मिलीमीटर है, और ये 5 मिलीमीटर क्या है, चौड़ा है। तो इसको ध्यान से देखो, 5 मिलीमीटर क्या है, हेमिस्फेयर का डायमीटर है, तो रेडियस इसकी आधी होगी। आई बात समझ में। इधर ढाई है, इधर ढाई है, तो दोनों तरफ से 5 कम होगा या नहीं होगा। तो सिलेंडर की हाइट आपके पास कितनी आ गई, 9 मिलीमीटर आ गई। अभी देखो यहाँ पे अपन इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये तो सबसे पहली बात तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डायमीटर आपके पास कितना है, 5 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर, हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर, क्योंकि जो आपके हेमिस्फेयर की रेडियस होगी वही आपके सिलेंडर की रेडियस होगी। दोनों को आर मान लिया, जो कि होगी आपका डायमीटर क्या है, यानी 5/2 मिलीमीटर। अब उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट या लेंथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आधा पड़ा है तो उसको लेंथ बोलते हैं, खड़ा होता है तो उसको हाइट बोलते हैं। हाइट या लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे अपन लोग हाइट या लेंथ ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं। एच जो आपके पास क्या होगा, 14 में से 5/2 यानी ढाई कितनी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बार, एक बार इधर का और एक बार इधर का। तो टोटल आपके पास 14 में से 5 गया, कितना आ गया, 9 मिलीमीटर आया या नहीं आया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा। सबसे पहले तो देखो, एक सिलेंडर का एक हेमिस्फेयर होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2πr²। और बीच में सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh होगा या नहीं होगा, होगा। ये आपके पास कैप्सूल है, इधर आपके हेमिस्फेयर है, इधर आपके हेमिस्फेयर है, तो इन दोनों का सरफेस एरिया, और बीच में ये सिलेंडर का सरफेस एरिया, वो भी कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। तो इसको देखो, 2πrh प्लस 2πr² प्लस 2πr², 2π और 2π आपके पास 4πr² हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो 4πr²। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है। इधर से h बच रहा है और इधर से 2r बच रहा है। वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखो, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 5/2 ब्रैकेट। आपके पास हाइट कितनी है, 9, और 2 × 5/2, 2 ने 2 को कट किया, 5 और 9 14 हो गए। तो देखो 2 ने 2 को कट किया, तो यहाँ पे आपके पास देखो 22/7 × 5 × 14 हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 + 5 कितना हो गया, 14, 7 2 जा 14। तो आपके पास यहाँ पे 2 × 10, तो यहाँ पे आपके पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर आया या नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आपके यूनिट क्या दे रखी है, मिलीमीटर दे रखी है। कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत होगी नहीं, मुझे पता है 10 का गुणा 2 का गुणा सबको आती है, ठीक है ना। अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोल सकता है। यहाँ से देखो 2 से 2 कटा, 5 और 9 14 होते हैं, तो 7 के टेबल में 14 2 टाइम आया, 5 2 जा 10, 10 को 22 से मल्टीप्लाई करता है तो 222 आता है। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट के अंदर आएगा। ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेटों के साथ शेयर करें।